देखिए हमारा क्लास 10 के लिए है और रिमूव टू है, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, रिमूव टू है। इंग्लिश ग्रामर का रिमूव टू जो टॉपिक है 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग रूल बाय रूल समझते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में आपको क्या दिखेगा, जो TWO2 दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, TWO2 को काट देना है। क्या यहाँ लिखें, सबसे पहले TWO2 जो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। काटने के बाद आपको क्या करना है, तो उसमें रूल लगाना है। रूल क्या लगाएंगे, सबसे पहले काटने के बाद आपको क्या दिखेगा, एडजेक्टिव दिखेगा। TWO2 जहाँ भी दिखेगा उसको आपको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, एडजेक्टिव दिखेगा। तो वही एडजेक्टिव जो दिखेगा उसको आपको कुछ नहीं करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिग का बिगर हो जाएगा, स्मॉल का स्मॉलर हो जाएगा ना। इसी तरीके से अगर कोई भी एडजेक्टिव है तो उसको हम लोग क्या करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। और चेंज करने के बाद ये पहला रूल करिएगा, चेंज कर दीजिएगा। दूसरा रूल क्या है, उसके बाद एक लाइन लिखना है। क्या लिखेंगे, या तो हम लोग देन इट इज़ प्रॉपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देन इट इज़ प्रॉपर लिखेंगे, या तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन इट शुड बी। दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक लाइन लिखना है। या तो हम लोग देन इट इज़ प्रॉपर लिखेंगे, या तो हम लोग देन इट शुड भी लिखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। और आइए हम लोग सवाल में हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग। तो जब भी हम लोग को क्या बोले थे, जहाँ पर भी टू दिखे उसको काट देना। तो ही का ही उतार दिए, इज का इज हम लोग उतार दिए। अब देखिए TWO2 को हम लोग क्या काट दिए। इसका मतलब आपको काटना नहीं, उसका बगल में जो रहेगा उसको लिखना है। देखिए TWO2 को हम लोग काटने का मतलब यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद क्या, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग हमारा क्या, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो स्ट्रॉन्ग को हम लोग क्या करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर देना। तो हम लोग क्या किए, स्ट्रॉन्ग का क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। उसके बाद हम आपको क्या बोले थे, एक लाइन को लिख देना है, देन इट इज़ प्रॉपर लिख देना है, ठीक है। या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही का ही लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर का स्ट्रॉन्गर लिखेंगे। उसके बाद देन इट इज़ प्रॉपर के बदले हम लोग देन इट शुड भी लिख सकते हैं। मामला क्लियर समझ में आ गया, बहुत ईजी टॉपिक है। अब आगे देखिए एक दूसरा वाला और करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यू आर टू पुअर। क्या बोला, यू आर टू पुअर यहाँ पर बोला है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यू आर लिखेंगे, ठीक है। और टू को काटेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू को काट देंगे। टू को काटेंगे, उसके बाद क्या, पुअर है। पुअर का क्या हो जाएगा, पुअरर हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन लिख देंगे, देन इट इज़ प्रॉपर। या तो हम लोग लिख देंगे देन इट शुड बी। हो गया क्लियर। तो पहला रूल बहुत ही आसान है, सिंपल है भैया। TWO2 जहाँ भी रहेगा उसको हम लोग काट देना है। उसके बाद जो एडजेक्टिव रहेगा उसको क्या करना है, कॉम्परेटिव डिग्री लगा देना। उसके बाद देन इट इज प्रॉपर लिख देना है, क्लियर। उसके बाद देखिए रूल नंबर जो 2 है वो एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे सबसे ज़्यादा सवाल आता है रिमूव टू में। रूल नंबर 1 से सवाल नहीं आता, लेकिन रूल नंबर 2 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए हम पहचानेंगे सर कैसे, जो रूल नंबर 1 वाला लगेगा कि रूल नंबर 2 वाला लगेगा। तो उसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन में सिर्फ TWO2 रहेगा, ठीक है, तो वो हम समझ जाएंगे कि हमारा रूल नंबर 1 है। लेकिन अगर हमारा 2 गो 2 रहेगा, एक पहला में रहेगा TWO2 और उसका बाद में क्या रहेगा, TO2, तो इसका मतलब समझ जाएंगे ये रूल नंबर 2 वाला है। समझ में, रूल नंबर 1 में हम ओनली TWO2 रहेगा तो समझ जाएंगे रूल नंबर 1 है। और 2 गो जब 2 रहेगा, पहला में आगे रहेगा TWO2 और फिर पीछे रहेगा TO2, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 2 हम लोग क्या देखेंगे, जो TWO2 के बाद भी 2 आता है ना। तो सबसे पहले TWO जो 2 है उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, 100 में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, 100 में चेंज करेंगे। और जो TO2 है उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, डेट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, डेट में। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखना है। पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखना रूल है, ये नियम है, समझते जाइएगा। पहला नियम हम लोग क्या बोले, जहाँ पर TWO2 रहेगा तो उसको हम लोग 100 लिखेंगे। उसके बाद TO2 रहेगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। अब पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हम लोग को लिखना है, ठीक है। उसके बाद नियम क्या बोलता है, उसके बाद नियम चौथा बोलता है, फिर कैन नॉट या फिर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, या हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट का या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, बस इतना ही नियम है। तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि सर जो कैन नॉट का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैन नॉट शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, उसको हम लोग लॉन्ग में कैसे लिखते हैं, कैन नॉट लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कुडंट लिखते हैं। तो कुडंट को हम लोग अगर पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कुड नॉट लिखेंगे। तो आपको मन में एक सवाल आएगा कि जब कहाँ पर कैन नॉट लगाएंगे और कहाँ पे कुड नॉट लगाएंगे, ये भी सवाल उठता है ना, जो कहाँ पे हम कैन नॉट लगाएंगे और कहाँ पे हम कुड नॉट लगाएंगे। तो देखिए कैन नॉट और कुड नॉट में हम आपको अंतर बताते हैं। जो कैन नॉट कहाँ लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कैन नॉट कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस हो। क्या हो हमारे पर,
प्रेजेंट टेंस दिखता है। क्वेश्चन में क्या दिखेगा आपको? प्रेजेंट टेंस दिखेगा। अब सवाल उठता है सर प्रेजेंट टेंस हम पहचानेंगे कैसे सर, जो कौन सा प्रेजेंट टेंस है? तो ध्यान रखिएगा, आपको एम दिखेगा, इज दिखेगा, आर दिखेगा, हैज दिखेगा, हैव दिखेगा, या कोई भी V5 दिखेगा। V5 मतलब सिंगिंग, प्लेइंग, रीडिंग, ING फॉर्मूला, सॉरी V5 उसको नहीं बोलते हैं। जैसे मान लिया रीड है तो रीड्स हो जाएगा, प्ले है तो प्लेज हो जाएगा। तो ऐसा अगर V5 दिखेगा या डू या डज दिखेगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे सर ये प्रेजेंट टेंस है, और तुरंत हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग कुड नॉट का यूज कहाँ करेंगे? तो कुड नॉट जब हमारा पास्ट टेंस हो। सर पहचानेंगे सर कैसे पास्ट टेंस कब है? तो या तो क्वेश्चन में वाज रहेगा, वेयर रहेगा, हेड रहेगा, या डिड रहेगा, या तो V2 रहेगा। अब V2 मतलब क्या हो गया सर? जैसे मान लिया हमारा गो का क्या होता है? वेंट होता है ना V2। तो ये पहचानने में आ जाएगा सर ये हमारा V2 है, इसका मतलब तुरंत ये हमें पास्ट का बात कर रहा है। प्ले का यहाँ पर V2 क्या होता है? प्लेड होता है। तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा हाँ सर ये बात हो रहा है पास्ट टेंस का, तो हम लोग कुड नॉट लगाएंगे। यहाँ तक तो रूल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए कुछ क्वेश्चन पे आते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोला? द गर्ल इज टू स्मॉल टू स्पीक। अब इसको हम जहाँ जहाँ चेंजिंग हो वहाँ चेंज करके बता देंगे। देखिए द गर्ल का द गर्ल, इज का इज। सबसे पहले बाबू TWO2 को काटो, उसके बदले सो लिखो, लिख दिए। स्मॉल का स्मॉल लिखें, और TO2 को काटो, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, लिख दिए यहाँ तक। उसके बाद हम आपको बोले थे पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लगता है, तो यहाँ पर देखिए द गर्ल है, द गर्ल के बदले हम लोग सी लगा सकते हैं कि नहीं? सी लगा दिए। फिर आपको बोले थे बाबू या तो कैन नोट या तो कुड नोट लगाइएगा। तो सवाल उठता है सर पहचानेंगे कैसे? इज से पहचान लिए ना जब प्रेजेंट में, तो हम लोग क्या कैन नॉट या तो पूरा CN कैन NOT नोट लिखो, या तो शॉर्ट में लिख दो, कांट लिख दो। तो कैन नॉट हो गया, उसके बाद बच जो जाएगा स्पीक उसको यहाँ पर चिपका दो। समझ में आ गया पूरा अच्छा से? आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही का ही उतारो, इज का ही उतारो, TO2 को पहले काटो, सो लिखो, लिख दिए। वीक का वीक उतारो, TO2 को काटो, डेट लिखो, लिख दिए। उसके बाद देखो वाक अभी नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। TO2 के बाद जो डेट लिखेंगे उसका हम लोग क्या करना है? तीसरा रूल क्या? पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर ही है तो क्या लगेगा? ही लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या बताए थे? कांट या कुड नॉट का यूज करेंगे। तो ईज यहाँ पर है तो क्या होगा? कांट का यूज होगा, और वाक का वाक। क्लियर हो रहा है आराम से? आइए उसके बाद देखिए तीसरा सवाल थोड़ा उठा लेते हैं बाबू। यहाँ पे सी वाज टू बिजी टू हेल्प मी। सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट है कि पास्ट है। तुरंत समझ में आ गया, वाज है मतलब पास्ट है। तो सी का सी, वाज का वाज, टू को हटाइए, सो लगाइए, बिजी को बिजी रखिए, टू को हटाइए, डेट लगाइए। यहाँ तक मामला क्लियर। अब सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट तो सी है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। उसके बाद देखिए पास्ट है ना, तो यहाँ किसका यूज करेंगे? हम लोग कुड नॉट का करेंगे, क्योंकि हम लोग पता चल गया। और उसके बाद ये जो टू के बाद जो बचेगा, जो भी पार्ट बचेगा उसको हेल्प मी हम लोग लिख देंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था। तो चलिए उसके बाद देखिए कुछ सवाल को हम लोग और प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पे देखिए सब सवाल प्रैक्टिस करने के लिए है। सब देखिए रिमूव टू का सवाल है ना, जितना भी सवाल नहीं एग्जाम वाला सवाल है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है? सी इज टू वीक टू वाक। तो क्या है? सीता का सीता, इज का टू को काटे, सो लिखें, वीक का वीक, और टू को काटे, डेट लिखें। सीता है तो क्या लगेगा? सी लगेगा, है ना। इज है तो कांट वाक लिखिए, खत्म। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए ही का ही, इज का इज, टू के बदले क्या लिखेंगे? सो, डेट, स्लो का स्लो, टू के बदले क्या लिखेंगे? डेट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट इज है तो इसलिए कैन नॉट लगाएंगे। अब बाकी विंदरेस बचा, विंदरेस लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आगे देखिए द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले। तो क्या लिखेंगे? द बॉय इज, सो लिखेंगे, टायर्ड का टायर्ड, टू के बदले क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट द बॉय है तो उसके लिए क्या द बॉय लिखेंगे? क्या नहीं, ही लिख देंगे सिंपल। ही और इज है मैंने प्रेजेंट में तो कैन नॉट। अब बच गया प्ले तो प्ले लिख देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर द बर्ड्स, बर्ड्स एक नहीं है बच्चा, एक से ज़्यादा, द बर्ड्स। तो ध्यान रखिएगा द बर्ड्स आर तो लिखेंगे, टू के बदले सो, स्मॉल के स्मॉल, टू के बदले डेट। अब यहाँ पर देखिए द बर्ड्स जो है उसके बदले में सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा बर्ड्स है। उसके बाद आर है, इसका मतलब प्रेजेंट में है, तो हम लोग कैन नॉट फ्लाई। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब आइए रूल नंबर 2 का थोड़ा सा प्रैक्टिस पास्ट वाला कर लेते हैं क्या। देखिए दोनों हम लोग प्रैक्टिस करवाएं। पहला जितना भी हम लोग रूल नंबर 2 का देखें, लिखा भी है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 मतलब जो प्रेजेंट वाला हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रेजेंट जैसे रूल नंबर 2 में ही आएगा, ये रूल नंबर 2 वाला ही हम लोग है, ठीक है। रूल नंबर 2 में हम लोग जितना भी क्वेश्चन प्रेजेंट वाला आता था उसको प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद हम लोग देखिए पास्ट वाला प्रैक्टिस करवाएंगे, पास्ट वाला, ताकि आपको कोई भी मन में दुविधा ना हो। आई वाज
टू वीक टू प्ले, तो यहाँ रिमूव टू अगर करना तो आई के क्या लिखेंगे, आई, वाज का वाज, सो का टू के बदले क्या लिख देंगे सो, वीक का वीक, टू के बदले क्या लिख देंगे डेट, और सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा, उसका वाज है तो कुड नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ब जो है लगा देंगे। इस तरह से समझाने के लिए क्वेश्चन यहाँ से देखिए, आई वाज टू वीक टू प्ले, तो यहाँ क्या बोलेंगे आई वाज, टू के बदले क्या लिखेंगे सो, वीक का वीक, टू के बदले क्या लिखेंगे डेट, फिर आई का क्या होगा आई कुड नॉट प्ले। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, द गर्ल्स वाज टू स्मॉल टू स्पीक, तो द गर्ल का द गर्ल, वाज का वाज, टू के बदले सो लगाइए, स्मॉल का स्मोक लगाइए, टू के बदले डेट लगाइए, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, वाज सब्जेक्ट के अनुसार द गर्ल है तो क्या लिखेंगे सी का सी। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, तो वाज बाबू तो कुड नॉट लगा के स्पीक लिख के निकल जाएंगे। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बोला, ही वाज का ही वाज लिखेंगे, टू के बदले सो लिखेंगे, बीजी के बदले बीजी, टू का बदले डेट, सब्जेक्ट का अनुसार सब्जेक्ट, ही है तो ही करेंगे, वाज है तो कुड नॉट करेंगे, हेल्प में। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए एक सवाल और देख लेते हैं, द बॉयज वेयर टू टायर टू गो बैक गेट बैक, तो देखिए द बॉयज का द बॉयज, वेयर का वेयर, टू के बदले क्या लिखेंगे सो लिखेंगे, टायर्ड का टायर्ड, टू के बदले क्या लिखेंगे डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, द बॉयज है तो क्या लिखेंगे दे, वेयर है तो कुड नॉट, गेट बैक। तो इसमें हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर दिए, रिमूव टू आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं।